हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेटर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन विल बी, कोई भी कोऑर्डिनेटर है उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल के ऊपर, तो वे होंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और ऑप्शन है आपके पास चार। पहला ऑप्शन है जिसके अंदर आपके पास दे रखा है रोम्बस, सेकेंड ऑप्शन है ट्रिपेजियम, थर्ड है रेक्टेंगल और फोर्थ है नन ऑफ दीज। द डायगोनल जो होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेटर के बाइसेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, राइट ट्रायंगल पर, तो वो होगा रोम्बस। यदि आप रोम्बस की डेफिनेशन देखें तो रोम्बस के अंदर जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। नेक्स्ट है द सम ऑफ अ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के अंदर इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग देखें, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है जिसके तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरह से कोई भी यदि कोऑर्डिनेटर की हम बात करें, उस कोऑर्डिनेटर के ये ले लिया बी, ये सी और ये डी, इन चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्टागोन हैज अ साइड। ऑक्टागोन मतलब ऑक्टागोन के अंदर कितनी साइड होती है आपको ये बताना है। पहले तो हमको ये होना याद होना चाहिए ऑक्टागोन क्या होता है। ऑक्टागोन मतलब जिसकी साइड है कितनी हो, 8, ये से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसकी 8 साइड होती है उसे ऑक्टागोन कहते हैं। जिसकी 5 होती है उसको हेप्टागोन कहते हैं, पेंटागोन कहते हैं, है ना। और 6 होती है उसको हेप्टागोन कहते हैं। 7 होती तो 7, 8 में प्रो ब्यूट पेंट हेप्ट, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। 6 को हेक्सागोन बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं और 8 को ऑक्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ऑक्टागोन की बात कर रहे थे, तो ऑक्टागोन की 8 साइड होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन। हेक्सागोन के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उसके, उनका सम क्या होगा। तो कोई भी हेक्सागोन यदि हम बात करें तो हेक्सागोन के अंदर कितनी साइड होती है, हेक्सागोन के अंदर कितनी साइड होती है। ठीक है, हेक्सागोन तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो होगा उसके लिए हमको 360 डिवाइड बाय किसके करेंगे, तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन निकालने के लिए इंटीरियर एंगल का जो सम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है सम का एस इक्वल क्या होता है, एस इक्वल n-2 इंटू 180 डिग्री। n कौन है, हेक्सागोन है, तो 6 2 इंटू 180 डिग्री। 6 2 करेंगे तो 4 इंटू 180 की बात करेंगे और दोनों को सोल्व करेंगे 720 आंसर आएगा आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा 720। नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर दे रखा है द सम ऑफ अ मेजर ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन के अंदर जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, आपको ये बताना है। तो वो होगा कितने का, हमेशा 360 डिग्री। एनी पॉलीगॉन्स जो एक्सटीरियर की बात करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट है द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर। अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, आपको ये आप बताना है। द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम्स होता है तो उसकी साइडें क्या होती है, ये हमने पैरेललोग्राम बताया, ये ऐसा बना दिया। तो पैरेललोग्राम की जो साइड होती है ये क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काइट देखिए आपने, द काइट शेप इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का जो काइट शेप होता है वो क्या होता है, तो पहला होता है कि उसके डायगोनल और परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ये हमने इस तरह की काइट बनाई, ठीक है। इसका डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये होता है। तो ये डायगोनल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और हमेशा एक दूसरे को काटते भी, इंटरसेक्ट भी करते हैं। तो इससे हमने देखा कि इसके जो डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट पे आते हैं, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन 30 डिग्री। यदि एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो उसकी आपको साइड बतानी है कि उसकी साइड कितनी होगी। तो इसका आएगा नंबर ऑफ साइड, जो निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड वो होता है 360 डिवाइड बाय कौन है, रेगुलर पॉलीगॉन। जितने डिग्री का एंगल बनता है उसके अंदर 30 डिग्री, तो एंगल नीचे आ जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका आंसर आना चाहिए 12। तो 8 का आंसर आ जाएगा आपका 12। नेक्स्ट आते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज अ रेगुलर ऑक्टागोन। क्या सभी रेक्टेंगल एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शंस है 180 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री या 135। दो आंसर आ गए यहाँ पे ना। कोई भी रेगुलर ऑक्टागोन की हम बात करें तो ऑक्टागोन मतलब क्या, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। साइड में कितने आ गए, 6। यदि 6 से इसको डिवाइड करें हम, सॉरी ऑक्टागोन मतलब 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। यदि हमको इसका एक्सटीरियर ही पूछा है इसने, तो एक्सटीरियर एंगल बताना ना, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा इसका, 45 डिग्री का आ जाएगा। यदि बाय द वे इंटीरियर एंगल पूछता तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको 180 में से 45 को माइनस करना पड़ता, तो उसकी आंसर आता 135। ओके, आते हैं नेक्स्ट पर। नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स हुज एक्सटीरियर एंगल इज मेजर बाय 60 डिग्री। यदि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या होगा, और क्या पूछा उसने, एक्सटीरियर एंगल पूछा है, नंबर ऑफ साइड निकालना है। मेजर ऑफ द कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास दे रखा है पॉलीगॉन जिसमें कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स
360 डिवाइड बाय एंगल, एंगल कितने डिग्री का है, क्या आ जाएगा, 6 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, 12, 12, 6, तो ये आ जाएगा आपका 6। थैंक यू वेरी मच।